Guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about केरला गवर्नर। ठीक है, हम लोग आज किसके बारे में देखने वाले, गवर्नर के बारे में देखने वाले हैं। अभी जैसे बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ पे आ रहा है कि केरला गवर्नर और वहाँ के चीफ मिनिस्टर के बीच बन नहीं रही है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड कि गवर्नर का रोल होता क्या है आखिर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। पहले तो गवर्नर का रोल क्या होता है मेनली कि प्रेसिडेंट का एक तरह से आप प्रेसिडेंट के जैसे प्रेसिडेंट क्या है पूरे इंडिया का है, जस्ट लाइक वैसे एक स्टेट का गवर्नर मतलब कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों के बीच में काम करता है। अगर कुछ भी साइन करवाना, वो असेंट लेना, कुछ भी बिल पास करवाना है तो वो कौन करवाता है, गवर्नर ही लेता है किस प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो ये होता है गवर्नर का मेनली रूल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या और बात किया गया है। लॉज एंड रूल्स। ठीक है, लॉ एंड रूल्स ऑन LDF ब्रिंगिंग ए बिल टू रिमूव द केरला गवर्नर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इतना ज़्यादा लड़ाई टसल जो है इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ LDF जो चलती है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक बिल लाया है। और वो बिल क्या है, किसको लेके बात किया गया है कि गवर्नर को हटाना है, रिमूव करना, किसको, केरला के गवर्नर को। ठीक है, केरला मस्ट ब्रिंग इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ इन लाइन विथ UGC रेगुलेशन। अब यहाँ पे मेनली बात क्या चल रहा था, यूनिवर्सिटीज़ को लेकर बात चल रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर को लेकर लड़ाई हो रहा था। ठीक है, तो देखते हैं हम, केरला जो है उसको क्या करना चाहिए था, मस्ट ब्रिंग लाना चाहिए था एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी इन लाइन विथ UGC रेगुलेशन की, रेगुलेशन के हिसाब से UGC के जो भी रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या लाना चाहिए था, बिल लाना चाहिए था। द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट LDF, ठीक है, इन केरला इज ब्रिंगिंग ए बिल टू रिमूव द गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। तो ये आप याद रखिएगा कि वहाँ के केरला के जो गवर्नर है वो कौन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है, तो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और वहाँ का जो पार्टी वो कौन सा पार्टी है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट है। ठीक है, कहाँ, केरला में। तो केरला का जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, एक बिल लेके आई है किस रिमूव करने के लिए, किसको, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को एज अ चांसलर ऑफ द स्टेट रन यूनिवर्सिटी। और क्या है, एज अ चांसलर ऑफ द स्टेट रन यूनिवर्सिटीज, जो भी स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर, आफ्टर रिपीटेड रन एंड्स विथ हिम। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही चल लड़ाई बहुत ज़्यादा टसल दोनों के बीच में चल रही है, नहीं बन रही है। ऑन मंडे मिस्टर खान जो वो सिग्नल देते हैं हिज इंटेंट टू स्टॉल एनी सच लेजिस्लेशन, स्टॉल मतलब ताक झाक रखना, ठीक है, स्टॉलिंग करना, स्टॉल एनी सच रेगुलेशन asserted दैट द पोस्ट ऑफ चांसलर वॉज बेस्ट ऑर्ड ऑफ द गवर्नर बाई वे ऑफ नेशनल कॉन्सेंसस विच स्टेट गवर्नमेंट्स आर पावरलेस टू चैलेंज। बताया जा रहा है यहाँ पे कि मंडे को मिस्टर खान जो वो क्या सिग्नल दिए हैं कि हम, मेरा जो इंटेंट था वो इंस्टॉल करने का लेजिस्लेशन में, उन्होंने एसेट किया है इस चीज़ को लेकर कि पोस्ट ऑफ चांसलर जो है वो बेस्ट ऑर्ड है ऑन द गवर्नर बाय वे ऑफ नेशनल कॉन्सेंस। ठीक है, किस वे में है, नेशनल कॉन्सेंसस के लेके हैं, विच स्टेट, जहाँ पे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावरलेस है उस चीज़ को चैलेंज करने के लिए। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट ही वुड सिट ऑन द बिल। और ये लाइकली बहुत मतलब तो ना कि बहुत कम चांसेस है कि ही वुड सिट ऑन द बिल जस्ट हैज ही पुट असाइड केरला लोक आयुक्त अमेंडमेंट एक्ट। जस्ट जैसे कि इन्होंने क्या किया था, पहले पुट किया था असाइड करने के लिए केरला लोक आयुक्त अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 2022 एंड यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2022, दो एक्ट लेके आए हैं। मिस्टर खान जो वो चूज़ करते टू पुट करने के लिए नोटिस वाइस चांसलर ऑफ 11 ऑफ केरलास यूनिवर्सिटी लास्ट मंथ। बताया जा रहा है कि मिस्टर खान जो है उन्होंने क्या किया था, नोटिस कर दिया था वाइस चांसलर को, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के रहते हैं, ऑफ 11 ऑफ केरलास यूनिवर्सिटी, 11 केरलास की यूनिवर्सिटी में लास्ट मंथ पहले ही। ठीक है, क्या कर दिया था उन्होंने, नोटिस किया था। शॉर्टली आफ्टर, इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया के हैं उन्होंने असाइड किया इस अपॉइंटमेंट ऑफ VC को टू द APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। क्योंकि लड़ाई मिली किस वजह से हो रहा है, यही चीज़ को लेके हो रहा है, यूनिवर्सिटी को लेके, वहाँ के चांसलर को लेके और चीफ मिनिस्टर, मतलब ये तीनों के बीच का लड़ाई हो रहा है। ठीक है, एंड APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑन द ग्राउंड दैट इट हैड फ्लाउंटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस रेगुलेशन दैट प्रिस्क्राइब दैट सर्च कमिटीज कंस्टिट्यूट इन लाइन विद UGC रेगुलेशन रिकमेंड पैनल ऑफ एटलीस्ट 3 कैंडिडेट टू द चांसलर। बताया जा रहा है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, उन्होंने असाइड कर दिया है अपॉइंटमेंट को। अब किसके पॉइंट को असाइड कर दिया, VC के। ठीक है, वाइस चांसलर, कौन वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटीज़ के। और किस यूनिवर्सिटी की, APJ अब्दुल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को। और किस ग्राउंड में किए हैं, दैट इट हैड फ्लॉन्टेड यूनिवर्सिटी ग्रांट की, जो भी यूनिवर्सिटी UGC जो भी नियम कानून लाई है, रेगुलेशन लाई है कि कौन वाइस चांसलर बन सकता है कोई भी यूनिवर्सिटी का, उसका क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा था इस वजह से। ठीक है,
लाइन विथ यूजीसी रेगुलेशन और रिकमेंड करते हैं एक पैनल सेटअप करने के लिए, एटलीस्ट उसमें 3 कैंडिडेट जो है वो टू द चांसलर। एंड लास्ट वीक क्या हुआ, लास्ट हफ्ते द केरला हाई कोर्ट जो है वो पुल करता है प्लंग ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ VC टू द केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज, और ऑब्जेक्ट करता है टू द कंपोजिशन ऑफ द सर्च कमेटी। किसको ऑब्जेक्ट करता है, कंपोजिशन जो टीम बनी थी, ठीक है, इसको क्या आपने कमेटी जो सर्च कमेटी जो थी ना उसको क्या करता है वो ऑब्जेक्ट करता है, एंड इट्स रिकमेंडेशन ऑफ अ सिंगल नेम। क्यों, क्योंकि वाइस चांसलर जो पोस्ट है उसके लिए मात्र उन्होंने एक ही आदमी को सजेस्ट किया, जो कि गलत था, क्योंकि इनको क्या करना था, एटलीस्ट 2 या 3 का नाम क्या करना था, सजेस्ट करना था, ठीक है। उस हिसाब से यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो अपॉइंट होता, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कमेटी जो थी उन्होंने क्या किया, एक ही सिंगल नेम दिया है, किसके लिए, वाइस चांसलर के पोस्ट के लिए, ठीक है। इसकी वजह से ये भी क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, इसके लिए फिर से इनको ऑब्जेक्ट किया गया, फिर से इनको डांटा गया। द कंटेंशन दैट the VC's post, the contention that it was an agricultural university where UGC norm would not apply and failed to find traction with the court। बताया जा रहा है कि जो कंटेंशन है मेनली वो किस में है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, जहाँ पे UGC नॉर्म्स जो वो अप्लाई नहीं हो पा रही, वो फेल हो जा रही है टू फाइंड ट्रैक्शन विद द कोर्ट, ठीक है। एंड अपील इज इन अपेक्स कोर्ट ना, अब ये जो अपील है वो कहाँ चला गया, अपेक्स कोर्ट में अभी फिलहाल, ठीक है। दिस रूलिंग पॉइंट जो है वो इमीडिएट नीड फॉर केरला टू रिव्यू करे स्टेटस को गवर्निंग इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज को लेके इन द स्टेट, जो रिकॉग्नाइज किया गया अंडर सेक्शन 12B ऑफ द यूजीसी एक्ट ऑफ 1956 में, और ब्रिंग देम इन लाइन विथ यूजीसी रेगुलेशन एंड गिवन दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द प्रिवेलिंग ऑफ अ प्रोविजन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि स्टेट जो गवर्नर है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको क्या करना चाहिए, एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए अंडर सेक्शन जो कि किसमें दिया हुआ है 12B ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956, और उनको ब्रिंग करना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग ब्रिंग करना चाहिए, जो भी यूजीसी के रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग, और गिवन दैट द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने क्या किया था, अपहेल्ड किया था और प्रिवेल किया था ओवर द प्रोविजन जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत आया था, ठीक है। लीगल क्वेश्चन जो है यहाँ पे, लीगल क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, on the preponderance of the UGC norms on the administration of specific university such as agriculture university are something for the court to settle। बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो लीगल क्वेश्चंस है या यूजीसी नॉर्म्स को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को लेके, और मेनली किसमें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो समथिंग क्या करता है, जिसको कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। बट रिक्रिमिनेशंस ओवर दिस अपॉइंटमेंट हैव लोअर द स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक, बट जो भी रिक्रिमिनेशन हो रहा है अपॉइंटमेंट में वो लोअर कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, ठीक है। रीड अलोंगसाइड हिज diatribes against an elected government and hominem attack on its chief minister, Mr. Khan's intransigent use of its constitutional authority to gun for VC's smack of political interest। अभी क्या बात किया जा रहा है कि रीड करो, पढ़ो अलोंगसाइड हिज डायट्रीज को क्या क्या नियम है, अगेंस्ट हिज इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट, एंड एड होमिनेन जो भी अटैक किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, मिस्टर खान जो है वो इंटरसेग्नेट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को कि एज अ गन टाइप यूज़ करें फॉर बीसी स्नैक्स, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, मतलब कि वीसी को लेकर, वाइस चांसलर को लेकर, जहाँ पे गवर्नर होना चाहिए उनको नहीं बनाया जा रहा है, इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, किस पे, चीफ मिनिस्टर पे, ठीक है, जो कि इनका हक था। एंड VC स्मैक पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जबकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ चुका है, डज नॉट पास द टेस्ट ऑफ फेडरल प्रिंसिपल, जहाँ पे जो फेडरल प्रिंसिपल जो था वो पास नहीं किया जा रहा है, जो कि साइन था कॉन्स्टिट्यूशन में। If anything, the public role and the spate of litigation have made the functioning of university as evident from the administrative impasse at the APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या बात की जाए, इफ़ एनीथिंग कुछ है तो पब्लिक रो में एंड द स्पेट जो लिटिगेशन जो है वो मेयर करता है फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी को लेकर, जो कि एविडेंट देता है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव, और इम्पास करता है कहाँ से, APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से, वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्प्रोरी वाइस चांसलर जो है बाय द गवर्नर हैज़ बीन चैलेंज इन द कोर्ट। जहाँ पे क्या किया गया, जो भी टेम्प्रोरी वाइस चांसलर बने थे उनको चैलेंज किया गया, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। मीनवाइल यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो वरीड हो रहे हैं अबाउट गेटिंग देयर डिग्री सर्टिफिकेट, इसकी वजह से प्रॉब्लम इशू हो रहा है। एट स्टेक इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट सीकिंग हायर एजुकेशन, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट जो वो स्टेक हो जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, कि स्टेगनेंट हो जा रहे हैं, ठीक है, कि उनको और भी आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, बट उनको क्या हो रहा है डिग्री सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं, आगे कहीं और जाए या फिर एडमिशन करवाए, ठीक है, इस वजह से। तो यही चीज़ है मेनली। अब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ये सब के बीच में ईगो का अगर इशू आ गया तो फिर बहुत इशू हो जाता है, जिससे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तब देखते हैं आगे क्या होता है, वाइस चांसलर कौन अपॉइंट होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या, क्यों ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का और आगे क्या जजमेंट आता है, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर क्या करती है। सो थैंक यू गाइस।